हेलो दोस्तों, दिस इज अजय कुमार और आज मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में जनरली किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत बड़ा लॉस करवा लेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन पे। असल में जो चार्ट होते हैं वो हमें शो कुछ और करते हैं और वो असल में कुछ और करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आ गए हैं हम स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे हमने ऑरो फार्मा का चार्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये ऑरो फार्मा है और आज डेट है 3 तारीख, 3 अप्रैल। ठीक है, सो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम शो किया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद बुलिश मोमेंटम। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 1.618 लेवल जो है बड़ा ही क्रूशियल लेवल होता है। जनरली इसको जब ब्रेक करता है तो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से फॉल कर सकता है, ऐसा जनरली होता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑरो फार्मा है ये पार्ट ऑफ निफ्टी फार्मा का है। ठीक है, ये ऑरो फार्मा निफ्टी फार्मा का पार्ट है, जिसकी वजह से अगर इसमें कुछ मोमेंटम नहीं आएगा या फिर अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो चांसेस इज वेरी हाई कि यहाँ पे भी आपको डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है, इसमें निफ्टी फार्मा में ये सारी कंपनीज आती हैं, ये सारी कंपनीज मिलके इसको चलाती हैं। ठीक है, तो ये एक बल्क कंपनीज के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और इस पे ये चीज भी डिपेंड करती है कि मान लेते हैं कि अगर कोई न्यूज आएगी, अगर कोई न्यूज आ रही है डॉक्टर रेड्डी में कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा अच्छा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निफ्टी फार्मा पार्ट है इन बल्क कंपनियों का, जिसमें ये सारी कंपनीज आती हैं। इसमें अगर कुछ न्यूज आती है तो इसका यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है और इसके इफेक्ट की वजह से ये सारी कंपनी थोड़ी बहुत इफेक्ट होती हैं। तो ये मान लो कि ये सारी कंपनी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव है। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ पे निफ्टी फार्मा में मतलब अगर आपको फॉल देखने को मिल रहा है तो आप देखोगे कुछ कंपनीज हैं जो कि पॉजिटिव में है और जनरली जिनका आपने नाम सुना होगा, जो कि ज्यादातर हमेशा चर्चा में रहती हैं, जैसे सिप्ला हो गया, एबॉट इंडिया हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा हो गया। तो ये सब जो है, ठीक है, ये सब नेगेटिव में है। ठीक है, और एक यहाँ पे जो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, इसके बेस में अगर यहाँ पे नेगेटिविटी है तो हम इसको पॉजिटिव देखकर अगर हम चाहें कि इसमें एंट्री ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से ट्रैप होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। ठीक है, हमने सोचा कि चलो यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, आज का डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, हम इसको एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, हमने एंट्री यहाँ ली, ठीक है, एंट्री ली, हम थोड़ा सा पॉजिटिव में भी गए, उसके जस्ट बाद वहां से हमें फॉल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी फॉल हो रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, यही अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये आपको जनरली हर जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइजर देख लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हल्का सा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। लुपिन थोड़ा सा पॉजिटिव है, यहाँ भी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको दिखाएगा कि बाइंग का मोमेंटम है, यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूं, लेकिन जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो अगले ही पल आपको वापस फॉल कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप हमेशा से इंडेक्स को कंबाइंड करें स्टॉक के साथ। ऐसा करने से आपके सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक 10 लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मैंने इसको 10 लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होने वाला है, तो कोई भी रैंडम चार्ट मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ इसके बगल में। ठीक है, तो मैं कोई भी रैंडम चार्ट ऑरो फार्मा खोल लेता हूँ। ऑरो फार्मा खोल लिया मैंने, ऑरो फार्मा खोलने के बाद अब क्या हुआ, ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अब देखो, इसका अगर ब्रेकआउट होगा और ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये चीज यहां से ब्रेकआउट होगी और चीज यहां से ब्रेकआउट होगी, अब यहाँ पे इसमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, इसका ईएमए यहां से अच्छा खासा है, तो अगर ये यहां से स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो हम इसमें एंट्री करेंगे तो हमारा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है, हमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल है, तो कहीं ना कहीं वो तो एक बार शो कर देगा कि हाँ भैया मैं बुलिश हूं, लेकिन अगले ही पल जो रेड कैंडल बनाएगा ना, तो आपका जितना प्रॉफिट होगा उससे डबल आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज होती है ध्यान में रखने वाली। ठीक है, इन चीजों को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बड़े लॉस में जाएंगे। तो यही सब चीजें तो मैं बताता हूँ हमेशा कि देखो, इंडेक्स जो होते हैं ना, कंपनीज को कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब समझ लो कि उसकी वजह से कंपनी में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिलता है। देखो,
यहाँ पे देखो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये कैसी बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। ये जैसे आप हम इंडेक्स में जैसे हम निफ्टी 50 में करते हैं ट्रेड, निफ्टी 50 में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम ये चीज को मस्ट रखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है और निफ्टी हमें लगता है कि यहाँ से फॉल करने वाला है, तो यकीन मानो ना निफ्टी ऊपर जाएगी और ना बैंक निफ्टी फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस इज वेरी हाई कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करके गिर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करके वहां से ऊपर चली जाए। तो ये बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, देखो इसको क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ईएमए है, यहां से वापस से ईएमए हल्का सा मुड़ा है, लेकिन सेलिंग क्या है आज हमारा, हमें आज शो कर रहा है कि यहां से सेलिंग में जाने वाली है। तो चांसेस इज वेरी हाई कि यहां से वापस से रेड कलर बना के यहां से फॉल कर सकती है। ठीक है, और यही चीज हमें यहां भी शो कर रहा है। लेकिन यहां पे एक अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है हमें, ठीक है, इसमें अच्छी चीज ये है कि यहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर, इस ईएमए के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, और जैसे ही आप उसमें एंट्री करेंगे, जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यहां से एक रेड कैंडल बनेगी, यहां से भी रेड कैंडल बनेगी और दोनों फॉल कर जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, हमेशा से इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा अगर नहीं करेंगे आप तो लॉस के शिकार हो सकते हैं। सो यही था मुझे बताना आज आपको। ठीक है, देखो यहां पे शो करो, देखो यहां पे ऐसा हो रहा है। अब ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो अच्छा है, तो दोनों एक साथ जा सकते हैं ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे गया वापस से इसने नीचे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है, एक पिन बार की टाइप बना दिया उसने, ठीक है, तो वापस से यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के भरोसे स्टॉक ऑप्शन नहीं कर सकते कि आप सिर्फ स्टॉक ऑप्शन देखो कि हाँ यहाँ पे चार्ट बन रहा है, ठीक है, अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम दिख रहा है तो मुझे एंट्री कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो सकते हो अगर इंडेक्स आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो सो इसलिए ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको कि दोनों को एक साथ कंबाइन करके तब देखें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।